हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब सही होंगे। मैं आज क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन आपको बताने जा रही हूँ। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, जिसमें हमसे पूछा गया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से एचसीएफ निकालिए। आज मैं उसका अगला क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, जो कि है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, जहाँ q क्या दिया है, एक पूर्णांक दिया है। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन के लिए ये जानने की ज़रूरत है कि धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं। धनात्मक संख्याएं वो होती हैं जैसे जिनके आगे प्लस लगा होता है, +1 +2 +3, ये क्या होती हैं, धनात्मक संख्याएं होती हैं, क्योंकि इनके आगे क्या होता है, प्लस लगा होता है। अगर आपको कोई डिजिट खाली 5 भी दी हो तो ये भी क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि इसके आगे निगेटिव का निशान नहीं लगा है, यानी कि माइनस का निशान नहीं लगा है। जो भी पॉजिटिव डिजिट होंगी उनको हम क्या कहते हैं, धनात्मक कहते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात आती है विषम। विषम संख्याएं वो होती हैं जिनमें हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, या जिसमें 2 नहीं आता है। जैसे कि क्या होती हैं विषम, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया और 11 हो गया। जिनमें 2 नहीं आता है उनको हम कहते हैं विषम संख्याएं। इतना समझ में आया स्टूडेंट। धनात्मक क्या होती हैं, जिनके आगे से प्लस लगा होता है या जिनके आगे से कोई भी चिन्ह नहीं लगा रहता है। और विषम संख्याएं वो होती हैं जिसमें 2 का डिवाइड नहीं जाता है या 2 नहीं आता है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया हो। चलिए तो आप क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें दिया गया है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है। तो सबसे पहले ले लेते हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक है हमारे पास, क्या ए। क्या लेंगे सबसे पहले, माना कोई धनात्मक पूर्णांक, हमने क्या ले लिया, ए ले लिया। अब मैंने आपको बोला कि कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से जो होता है A = BQ+R होता है। इतना समझ में आया होगा ना स्टूडेंट। तो देखिए, अगर हमें A मिल गया है, अब हमें क्या चाहिए, उस प्रमेय के हिसाब से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के हिसाब से मैंने बोला A = BQ+R ये होता है। अब हमने A ले लिया, क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। अब हमारे पास क्या बचा, BQ+R। अब अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो आपको यहाँ से मिलता है 6q+1 6q+3 और क्या दिया है हमें, 6q+5। यानी कि जो Q से पहला डिजिट है B, सब में क्या है, सेम है, क्या है, 6। इसमें भी 6q है, इसमें भी 6q है, इसमें भी 6q है। तो यानी B की वैल्यू कितनी होगी, B = कितना होगा, 6। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे को। अब हम इसमें लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, बोला था मैंने, A = BQ+R। इतना समझ में आया। अब हमें इसमें किसकी वैल्यू पता है, B की वैल्यू। तो A = B की वैल्यू क्या है, 6q+R। यहाँ हमें किसकी वैल्यू पता नहीं है, R की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि 0 से बड़ा होता है R, 0 या 0 से बड़ा होता है R, लेकिन B से क्या होता है, छोटा होता है। इतना समझ में आया। मैंने क्या बोला, 0 से बड़ा होता है R, या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन अगर किसी भी क्वेश्चन में हमें जब B दिया जाता है तो B की वैल्यू से छोटा होता है R। ठीक है। अब देखो, A = 6q+R पहले हमें मिला है। अब हमें इसमें क्या मिल गया, 0। B की वैल्यू कितनी है, 6। इतना समझ में आया। अब यहाँ से हम ले सकते हैं, तो अब हमारे पास R की वैल्यू क्या होंगी, इसलिए हमारे पास R की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0 1 2 3 4 5, क्योंकि 6 से पहले यही डिजिट आते हैं ना हमारे पास। मैंने बोला 0 या 0 से बड़ी होती हैं लेकिन B से छोटी होती हैं। तो B हमारे पास 6 था, तो B से छोटी R की वैल्यू कितनी हो सकती हैं, 0 से 5 तक।
ठीक है। और जो हमें पहले इक्वेशन मिली थी, हमें इक्वेशन क्या मिली थी, a इक्वल टू 6q प्लस r, हम इसको इक्वेशन क्या नाम दे देते हैं, 1। अब इसी इक्वेशन 1 में हम r की वैल्यू पुट करेंगे, पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, r की वैल्यू पुट करेंगे। r इक्वल टू कितना है, सबसे पहले 0, तो a इक्वल टू 6q प्लस r इक्वल टू 0 लिया है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो अब हमें यहाँ क्या मिला, 6q, एक वैल्यू मिल गई। अब देखो स्टूडेंट, 6q क्या है, एक सम पूर्णांक है, क्योंकि 6 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में, तो इसके आगे से हम लिख देंगे सम पूर्णांक। अब रखेंगे हम r इक्वल टू 1। अगर हम r की वैल्यू को 1 रखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, a इक्वल टू 6q प्लस 1। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा 6q प्लस 1, 1 क्या होता है, विषम संख्या होती है, धनात्मक तो है लेकिन क्या है, विषम पूर्णांक है, क्योंकि 1 क्या नहीं आता, 2 के टेबल में नहीं आता, तो इसके आगे हम क्या लिख देंगे, विषम पूर्णांक। यही तो हमें क्वेश्चन में पूछा था ना, क्या क्या वैल्यू मांगी थी उसने क्वेश्चन में, देखो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, जिसमें से हमारे पास पहली वैल्यू आ चुकी है क्या, 6q प्लस 1 आ चुका है। अब हम रखेंगे r इक्वल टू 2। अगर हम r इक्वल टू 2 रखते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 6q प्लस 2। अब इसमें भी प्लस 2 आ रहा है, तो 2 क्या आता है, सम पूर्णांक। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो r की वैल्यू रखते हैं 3, तो a इक्वल टू 6q प्लस 3, ये क्या होगा, 3 2 के टेबल में आता है, नहीं आता है, तो इसकी ये इसको क्या कहेंगे हम, विषम पूर्णांक। इसी तरह r की वैल्यू आप क्या रखेंगे, 4, r इक्वल टू 4 रखेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, a इक्वल टू 6q प्लस 4, तो इसे अब हम क्या कहेंगे, सम है ना, क्योंकि 4 आ रहा है, और 4 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में, तो इसे हम कहेंगे सम पूर्णांक। अब इसी तरह हम r इक्वल टू अब क्या लेंगे, 5, तो a इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, 6q प्लस 5, तो ये क्या हो गया, विषम पूर्णांक। यही तो उसने क्वेश्चन में पूछा था ना, क्या पूछा था, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 3 के रूप में होता है। तो आप इसकी आगे से लिखेंगे कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में होता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो और आपको इस क्वेश्चन को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको मेरे बताए हुए क्वेश्चन समझ में आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू।